प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। लो बाबू। ए बिटिया पारो, ये तुम्हारी खिचड़ी मुझसे नहीं खाई जाती। क्यों बाबू, स्वाद नहीं बनी है क्या? अरे नहीं रे, स्वाद तो बहुत है, लेकिन यूं लेटे लेटे दूसरे के हाथ से खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वाह, मौसी के हाथ से तो सारा दलिया खा लिया था लेटे लेटे। अरे उस भवानी से तो बहुत डर लगता बिटिया, जरा सा चूं करो तो ऐसी घुड़क देती है जैसे मैं 2 साल का बच्चा हूँ। अच्छा तो ठीक है, ये खिचड़ी भी अब तुझे मौसी ही खिलाएगी। अरे नहीं नहीं बिटिया, ताजा तू ही खिला खत्म कर दे। अच्छा बापू, एक बात बता, हाँ। तू मौसी से इतना डरता क्यों है? क्या चमेली से? और मैं डरता हूँ? अरे पागल हो गई है क्या? भला मैं क्यों उससे डरने लगा? पारो दीदी, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए। अरे वाह, तू तो बड़ी अच्छी बच्ची बन गई है, शाबाश। जा उन्हें जाके चूल्हे के पास रख दे और फिर तू जाकर खेल। अच्छा दीदी। अरे पारो, ये लक्ष्मी तुझे दीदी कह रही है? हाँ बाबू। ये इसे किसने सिखाया? पहले तो इतनी तमीज से नहीं बात करती थी। ये सब तो राजू भैया और सीमा दीदी की मेहनत का फल है बाबू। धीरे धीरे बस्ती के सारे बच्चे सुधरते जा रहे हैं। हाँ ठीक कह रही बिटिया तू। दोनों ने जी तोड़ कोशिश की है इस बस्ती को सुधारने की। अरे तुम्हें याद है जब ये लोग नए नए आए थे तो दीनू काका ने इन्हें भगा दिया था? हाँ, और मौसी भी तो कहा करती थी कि जरूर ये वोट मांगने आए होंगे। पर अब तो इन्हें सब अपने घर का ही समझने लगे हैं। हाँ, बहुत भले हैं बेचारे दोनों। देखो देखो दीदी, मेरे पास ये क्या है? अरे बेटा विनोद, यहाँ मेरे पास बैठ। आ आजा आजा। हाँ, क्या लिए है तू? देखूं तो। अरे वाह, ये तो एकदम नई है रे। किसने दी? राजू भैया ने। अरे वो लोग आए हैं क्या? हाँ बापू, सब बच्चों को नई कॉपी पेंसिल दी। अच्छा। अभी मुझे पढ़ने भी जाना है। मैं जाऊँ दीदी? हाँ जा। ये तो मेरे पास बैठता ही नहीं, 1 मिनट में ही भाग जाता है। पता नहीं अपने बाप से इतना शर्माता क्यों है। अरे बुलचंद, जो बाप मेहमान बनके घर आवे है, बच्चों से पराया समझ के शर्माएगा ही ना। पर एक बात कहूँ मौसी, 4 दिन से बापू घर पर हैं, तो दोनों बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सच? दौड़ दौड़ कर काम कर रहे हैं और बार बार बापू के पास आकर बैठना चाहिए। 4 दिन की चांदनी है ये। जैसे ये ठीक होके काम पे जाने लगेगा ना, फिर वही हाल करेगा ये। तू फिर ताने देने लगी चमेली। अरे बच्चों का कुछ ख्याल किया कर। अरे वाह, तू बाप होकर के बच्चों का ख्याल ना रख सके तो मैं क्यों रखूं? और फिर मैं लगती कौन हूँ इनकी? अब तुझसे कौन बहस करे? तू कर, और कौन करेगा? या फिर ये कह दे तुझे अच्छा ना लगे मुझसे बहस करना। देख चमेली तू। अच्छा खैर छोड़, एक बात बता, सच्ची सच्ची। पूछ क्या बात? तुझे क्या बच्चों के साथ रहना अच्छा ना लगे है घर पे? क्यों नहीं लगता? तो फिर सीधे काम से वापस घर क्यों नहीं आता?
क्यों मारे मारे फिरे इधर उधर, कभी ठेके पर तो कभी कोठे पर। तो फिर शुरू हो गई। अच्छा अच्छा नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम गुस्सा ना हो। कौन गुस्सा कर रहा है भाई? गुलशन? अरे राजू भैया। आओ, आओ, भैया बैठो, दीदी आप भी बैठो। बैठो भैया। और भाई मूलचंद, ये हाथ पैर कैसे तोड़वा लिए? अब राजू भैया स्कूटर ने टक्कर मार दी। सुना है हाथ की हड्डी खिसक गई। डॉक्टर ने हड्डी तो बैठा दी है, थोड़े दिन मजदूरी नहीं कर पाऊंगा, बस यही परेशानी है भैया। कितनी बार का है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चमेली अभी मर नहीं गई है, ठीक से आराम कर, बाकी मैं देख लूंगी। और फिर एक जवान बेटा भी तो है तेरे, तू काहे इतनी फिक्र करे है? देखा चमेली कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखती है। हाँ राजू भैया, आप ठीक कह रहे हैं, बड़े एहसान है इसके मेरे ऊपर। रहने दे, आप ज्यादा फिल्म के डायलॉग ना बोल। अच्छा बाबा, अच्छा नहीं बोलूँगा। अरे चमेली, जाके मेहमानों के लिए कुछ चाय पानी तो ले आ। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे रहने दे चमेली, हम लोग कोई मेहमान थोड़े ही हैं। अरे मेहमान तो आप लोग हैं ही, मैं अभी इलायची वाली चाय बना के लाती हूँ। आ चल पारू, बनाते हैं चाय। और भाई मूलचंद, उस चौकीदारी वाली नौकरी का पता किया? नहीं भैया, जाने का टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला? अब तुम मजदूरी खत्म करके जा सकते थे। अब देखो ना मूलचंद, काम भी आसान था और पैसे भी अच्छे थे। देखो मूलचंद, अब धीरे धीरे उम्र होती जाएगी और तुम्हारा शरीर भी मेहनत मजदूरी वाले काम करने के काबिल नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है कि कोई आराम का काम ढूंढो, हैं? जैसे चौकीदारी, चपरासीगिरी वगैरह। आप ठीक कह रहे हैं भैया, मैं ठीक होते ही जाके देखूंगा। अब रोज रोज शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम अपने बच्चों की तो फिक्र किया करो, इनकी तो माँ भी नहीं है। बसंती की मौत ने ही तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे भी और बच्चों को भी। अब बसंती की मौत का बहाना लेकर अपनी कमजोरी को मत छुपा मूलचंद। अरे माना कि ये दुख तुम पर बहुत बड़ा था, लेकिन तुम तो मर्द हो यार, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए। तुम्हें तो अपने बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहिए था। अरे दूसरी शादी ही कर लेते। राजू भैया, आपको पता है कि ये एड्स की बीमारी क्या होती है? तुम जानते हो एड्स के बारे में? हाँ राजू भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम इस भयंकर बीमारी के बारे में सब कुछ जानते ही होगे और उम्मीद है कि इससे बच कर रहोगे। नहीं राजू भैया, मैंने सिर्फ नाम सुना है और ये भी सुना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। क्या ये सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकला। पर ये बीमारी क्यों होती है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, सिर्फ नाम सुना है और भी बहुत सारे लोगों से पूछा मैंने, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। और यही वजह है कि इतनी जानलेवा बीमारी आज इतनी तेजी से फैल रही है, और लोग हैं कि उनको इस बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं। और जब तक जानेंगे नहीं तो इससे बचने का उपाय कैसे करेंगे? आप लोग आपस में ही बातें करते रहेंगे या मुझे भी कुछ बताएंगे? हाँ हाँ मूलचंद, हम तुम्हें ही बताना चाहते हैं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में रक्षा करने वाली ताकत को नष्ट कर देती है, जिससे हम छोटी मोटी बीमारियों से बच नहीं पाते। और ये छोटी मोटी बीमारियां हमें आसानी से लग जाती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। नतीजा मृत्यु। तो क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है भैया? अच्छी खुराक, दवा दारू, इससे तो ताकत लौट सकती है ना? नहीं मूलचंद, एड्स इतना सीधा रोग नहीं है। जिस आदमी के शरीर में एड्स के कीटाणु भाग जाते हैं, वो आदमी भी आम आदमियों की तरह स्वस्थ नजर आता है और सारे काम वैसे ही करता रहता है। हाँ, अक्सर 8-10 वर्ष के बाद एड्स के कीटाणु, जिन्हें हम अंग्रेजी में HIV कहते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलता है भैया कि आदमी को एड्स की बीमारी है? इसके लिए खून की एक खास जांच करानी पड़ती है, जिसकी रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि वो एड्स है उसको। क्या ये छूत की बीमारी है? एक से दूसरे को लग सकती है? ये एक से दूसरे को तो लगती ही है, लेकिन ये उस तरह की छूत की बीमारी नहीं है जिस तरह की तुम समझ रहे हो। राजू, मुझे लगता है बात को और खोल कर समझाओ। हाँ भैया, जिससे मुझ जैसा अनपढ़ भी समझ जाए। ठीक कह रहे हो, ये जरूरी भी है।
क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह इस बीमारी के बारे में जान लेते हैं और सावधान हो जाते हैं। तुम मूलचंद को आसान भाषा में समझाओ। देखो मूलचंद, एड्स होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि किसी ऐसी औरत या मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने से जिसे पहले से एड्स हो, जैसे वैश्याओं या उनके पास जाने वाले मर्दों में इस बीमारी की संभावना अधिक होती है। दूसरा ये कि किसी ऐसे इंजेक्शन या सुई का इस्तेमाल करना जिसे पहले एड्स के रोगी को लगाया जा चुका हो। और तीसरा ये कि किसी ऐसे तंदुरुस्त आदमी को एड्स के रोगी का खून दे दिया जाए तब। और एक और रास्ता भी है एड्स फैलने का। मान लो जैसे कि किसी माँ को एड्स की बीमारी है तो उसकी होने वाली संतान को भी एड्स की बीमारी हो जाती है। लेकिन उस हालत में जब गर्भवती होने के समय से लेकर बच्चा पैदा होने के समय तक माँ को एड्स हो। तो मूलचंद, अब तो तुम समझ गए होगे कि एड्स क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है और हाँ, इनसे कैसे बच सकते हैं। क्या सोच रहे हो मूलचंद? कुछ नहीं राजू भैया। अब क्या ये जरूरी है कि हर कोठे वाली और कोठे पर जाने वाले हर मर्द को ये बीमारी हो जाए? जरूरी तो नहीं है, पर ऐसे लोगों में इस बीमारी की संभावना अधिक होती है। इसलिए हमेशा एक औरत से शारीरिक संबंध बना के रखना चाहिए और अगर ऐसा मुमकिन ना हो सके तो हमेशा निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बात है, तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई नजर आती है, कुछ परेशान हो? हाँ राजू भैया, मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? अभी अभी जो बातें राजू भैया ने बताई उसे सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये बीमारी मुझे न हो जाए। शुभ शुभ बोल, ऐसी बात क्यों निकालता है रे तू? और ये बता, तू इतना घबराता क्यों है? अरे एक आध बार कोठे पे जाने से कोई ये बीमारी ना होवे है, क्यों राजू भैया? जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक आध बार में भी ये बीमारी। राजू भैया, तू भी चमेली की तरह गलत समझ रहे हो। क्या मतलब? मैं पिछले 3 साल से गुलाबों के यहाँ जा रहा हूँ। क्या? सच कह रहा हूँ राजू भैया। मैं क्या मूलचंद? बोलो बोलो। गुलाबों मर गई है। कब मर गई? जिस दिन मेरी टक्कर हुई उससे 1 दिन पहले उसकी मौत की खबर सुनकर ही मैं बदहवास चला रहा था कि सामने से स्कूटर आ गया और मैं टकरा गया। तुम 3 साल से गुलाबों के यहाँ जा रहे हो, तब तो शायद। नहीं भैया, ये कोई बीमारी इनको ना हो सके। देखो तो, ये कहीं बीमार लगे हैं। अरे इतनी चोट खा के आया फिर भी फिट है। यही तो बड़ी बात है कि एड्स का रोगी ऊपर से भला चंगा हट्टा कट्टा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एड्स के कीटाणु उसके शरीर में जाल फैलाते रहते हैं। इस बात का पक्का पता तो चल सकता है ना भैया कि किसी आदमी को ये बीमारी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पता चल सकता है, पर इसके लिए खून का एक खास टेस्ट कराना पड़ता है। मेरा भी खून टेस्ट हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ठीक होते ही सबसे पहले तुम्हें यही काम करना चाहिए। इसमें कितना पैसा लगेगा राजू भैया? अरे तू पैसे की काहे चिंता कर रहे रे? मैं दूंगी। मेरे पास 2-4 जेवर पड़े हैं घर में, उन्हें भेज दूंगी। किस दिन काम आवेंगे आखिर को? इसकी कोई जरूरत नहीं है चमेली, सुभारती तुम्हारी पूरी मदद करेगी। सुभारती? वो कौन है? सुभारती हमारी संस्था है जिसने हमें इस गांव में सोशल वर्किंग के लिए भेजा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे खून की जांच की पूरी जिम्मेदारी सुभारती पर है। अगर इस बात से पता चल गया कि मुझे। देखो मूलचंद, अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। अब हमें एक एक कदम करके आगे बढ़ाना होगा और जिस कदम पर जैसी दिक्कत और परेशानी आएगी उसे वैसे ही सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अभी से आने वाली परेशानियों का बोझ अपने दिल और दिमाग में मत डालो, ना तो तुम और ना तुम चमेली। क्यों चमेली, मैं ठीक कह रही हो ना? अरे ये क्या, तुम अभी से हिम्मत हार रही हो? अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। देखो चमेली, अब तक तुमने जैसे जिंदगी का सामना किया है बिल्कुल वैसे ही करते रहना। ये तुम्हारे लिए असली इम्तिहान है और अगर तुम वाकई मूलचंद को चाहती हो तो तुम्हें उसका सहारा बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ये बहुत बुरी घड़ी है। तो तुम इस इम्तिहान के लिए कमर कस लो। अच्छा मूलचंद, अब हम लोग चलते हैं, तुम्हारे खून की जांच का इंतजाम करना है, ठीक है?
अच्छा मुलचंद, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। राजू भैया आज भी नहीं आए। आते ही होंगे। तू इतना परेशान क्यों हुए है? ये बच्चे नहीं दिख रहे हैं चमेली। उन्हें मैंने पीली कोठी वाली माता जी के घर टीवी देखने के लिए भेज दिया है। वो मना न करे हैं बच्चों को टीवी देखने से। चलो अच्छा किया, पता नहीं क्या होने वाला है। अब जो भी होगा झेलेंगे उसे। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ चमेली। जानू हूँ, सब कहे हैं औरत कमजोर होवे है, लेकिन मर्दों से ज्यादा ताकत होवे है औरत में। हाँ तो ठीक कह रही है। अरे राजू भैया आ गए। बड़ी देर कर दी भैया। हाँ, देर तो हो ही गई है। अरे भैया आप बैठो ना। सीमा दीदी आप भी आओ। क्या रिपोर्ट आई राजू भैया? बुरी खबर है मूलचंद, तुम्हारी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव है। यानी कि तुम्हें एड्स की बीमारी है। आराम से बैठो मूलचंद, इतने दुखी मत हो। फांसी की खबर सुन के कोई खुश हो सकता है क्या? देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम खुशी मनाओ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टेस्ट से सिर्फ इतना ही पता लगता है कि तुम्हें एड्स है। बात तो एक ही है, थोड़े दिन और जिंदा रहूंगा, बस यही कहना चाहते हैं ना आप? तुम गलत समझ रहे हो मूलचंद। तुम अभी कई सालों तक जिंदा रह सकते हो और एक आम जिंदगी जी सकते हो। तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अपने जीवन को जितना हो सके सुख से बिताने की कोशिश करो। जिसके सिर पे तलवार लटक रही हो वो जितने दिन भी जिंदा रहेगा उस तलवार से डरकर ही तो जी सकता है ना। अगर ऐसी बात है तो जब से आदमी पैदा होता है उसे मौत से डरते रहना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। फिर क्यों लोग खुशियां मनावे हैं, क्यों ना मौत के डर से दुखी रहे हैं। शाबाश चमेली, तूने तो आज बहुत समझदारी की बात कह दी। हाँ, अब तो मेरे सिवा सभी समझदार हो गए हैं। अपने को संभाल, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे भरोसा तो किसी की जिंदगी का ना हुए। और क्या हो सकता है कि तुम्हें कोई बीमारी तो ना होती, पर स्कूटर की टक्कर से तुम्हारी जान ही चली जाती। अब देखो ना, ऐसा रोज ही हुआ करता है। अभी तो तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकते हो, कुछ कर सकते हो। यही क्या कम है? मेरे बाद बच्चों का क्या होगा? तू इतना आगे की क्यों सोचे है रे? तेरे बाद मैं जो हूँ, मुझ पे भरोसा रख। अब जब जिंदगी पर से ही भरोसा उठ गया है तो इंसान पर क्या भरोसा करूं? और फिर मुझे क्या हक है तुझ पर ही बोझ डालने का? आज तू हक की बात करे। अरे इन बच्चों को मैंने माँ का प्यार दिया है, कभी पराया नहीं समझा मैंने। और तू दुखी मत हो चमेली, मूलचंद को यहीं पर अकेला छोड़ देते हैं। इसे संभलने में अभी वक्त लगेगा। चलो राजू, अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं, शाम को फिर आएंगे। चलो चमेली।
काश अगर मैं गुलाबों के यहाँ न गया होता तो मुझे ये एड्स तो न होता। अरे चमेली, क्या सोच रही हो? अरे दीदी आप खड़ी क्यों हैं? अरे बैठिए ना, बैठो बैठो। अच्छा चमेली, ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? दीदी आज आपसे अकेले में एक बात पूछनी है। अच्छा, तो पूछो ना। मैं पूछना चाहूँ थी कि वो मूलचंद, मेरा मतलब है क्या वो शादी कर सके हैं? शादी? और ऐसी हालत में जब उसे, मेरा मतलब है जहाँ तक शादी का सवाल है वो शादी जरूर कर सकता है। इससे औरत को, मेरा मतलब है जिससे वो शादी करेगा क्या उसे भी एड्स हो जाएगा? अगर वो निरोध का इस्तेमाल सावधानी से करेगा तो उसकी बीवी को एड्स नहीं होगा। सिर्फ छूने या चुंबन लेने से ये बीमारी नहीं लग सकती। पर वो औरत कौन है जो उसकी बीवी बनना चाहती है? तुम। हाँ दीदी, पर दीदी वो मानेगा कैसे? अरे भाई, जब हम सब लोग उसे समझाएंगे तो वो जरूर मान जाएगा। चलते हैं उसके पास। अरे राजू भी वही है। सच दीदी? हाँ चलो। देखो मूलचंद, निराश मत हो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आओ आओ सीमा। अरे चमेली भी आई है? हाँ, और बहुत जरूरी काम से आई है। जरूरी काम? किससे है? मुझसे? अरे तुमसे नहीं, मूलचंद से। चमेली मूलचंद से शादी करना चाहती है। दिमाग खराब हो गया इसका। मुझसे शादी करेगी? अरे सब कुछ जानते हुए भी मरना चाहती है क्या? नहीं, तेरे साथ जीना चाहूँ मैं। जब तक भी तू है तेरे पास रहना चाहूँ, बीबी बन के, तेरे बच्चों की मौसी नहीं माँ बन के रहना चाहूँ मैं। अरे तू तो एकदम पागल हो गई है। सीमा दीदी, आपने भी कुछ नहीं समझा इसे? अरे मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं समझी। चमेली ठीक ही तो कह रही है। वो तुमसे प्यार करती है और तुमसे अब शादी करना चाहती है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते भाई? अरे तुम्हें बस एक ही बात का तो डर है कि कहीं शादी के बाद चमेली को भी एड्स ना हो जाए। हाँ। देखो मूलचंद, एड्स के रोगी को स्वस्थ स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो कॉन्डोम, जिसे तुम निरोध के नाम से जानते हो, उसका इस्तेमाल पूरी सावधानी के साथ हो। बाकी साथ रहने, छूने, खाने पीने से ये रोग नहीं फैलता। और हाँ, ये बातें मैंने चमेली को पहले ही समझा दी है, इसलिए वो बड़ी समझदारी से इस निर्णय पर पहुंची है। ये कोई नासमझी या जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। लेकिन चमेली, तुम्हें शादी करने से क्या फायदा? तुम जिंदगी भर माँ नहीं बन पाओगी। हाँ, ये बात तो जरूर है। अरे माँ तो मैं बनी बनाई हूँ, 4 बच्चे हैं हमारे, फिर भी इन्हीं के सहारे जिंदगी कट जाएगी। अब और क्या करने हैं बच्चे पैदा करके? हाँ मूलचंद, चमेली के साथ शादी करके तुम अपना जीवन सुख के साथ बिता सकते हो, बरसों तक। बरसों की गिनती मत करो, सुख के हर दिन का सूरज देखकर खुश रहो। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। मौत तो एक दिन आनी ही है, इसलिए मौत से पहले डर कर मरने की क्या जरूरत? सच्ची तू समझ गया रे? अरे पगली, समझ ही नहीं बल्कि मान गया है। अब तू जल्दी से शादी करके इस घर में आ जा। राम कसम, इसने तो एक बार भी न कही शादी की बात। लो भाई मूलचंद, अब तो तुम्हें अपने मुंह से कहना ही पड़ेगा। अरे भवानी के सामने मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? आप ही लोग मेरी तरफ कुछ कह दीजिए। क्या कहा? मैं भवानी? अरे अभी से